और आप कहते हुए अधर्म है, तो भरत ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं करेगा जो धर्म अयोध्या वासियों के जीवन में दुख ला दे। भरत ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं करेगा जो राघव भैया को 14 वर्ष के लिए वन में दुख पाने के लिए भेज दे। भरत ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं करेगा जो मेरे पिता को मृत्यु दे दे। और भरत ऐसे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता जो मेरे माताओं को विधवापन दे दे। आप कहते हो यह धर्म है? गुरुजी एक बात बताओ, आपने 2 उदाहरण दिया इतिहास का। जब ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र को कहा था कि मां का सिर काट लो, तो उस पिता का हृदय चाहता था कि नहीं कि सिर कट जाए? चाहता था भरत। जब राजा ययाति ने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि अपनी जवानी का दान मुझे कर दो, तो उनका हृदय चाहता था कि नहीं कि कोई बेटा मुझे जवानी का दान करे? कहा चाहता था। तो क्या पिताजी भी चाहते थे कि भरत राजा बन जाए? कहा नहीं, पिताजी तो चाहते थे कि राम राजा बने। गुरुजी भरत राजा बने अयोध्या में कौन चाहता था? एक इसकी मान्यता है। कहा यह मान्यता तो मंथरा की है। बात यहीं से आरंभ हुई। मंथरा चाहती है कि भरत राजा बने। भैया भरत ने कहा गुरुजी बस मैं यही कहना चाहता हूं, यदि भरत ने सिंहासन ग्रहण कर लिया तो जीत मेरे पिता के विचारों की नहीं होगी, जीत मंथरा के विचारों की हो जाएगी। और जिस दिन अयोध्या में आप जैसे धर्मज्ञ के रहते हुए जीत अधर्म की हो जाए, उस दिन गुरुजी धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। भरत का राज सिंहासन ग्रहण करना धर्म नहीं हो सकता है। धर्म को अधर्म के हाथों का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। ये जब बात अपने स्वार्थ की आती है तो हर अधार्मिक व्यक्ति पहले धर्म की ही दुहाई देता है। जब भगवान श्री राम ने बाली को बाण मारा तो बाली ने भी बड़े बड़े तर्क खड़े कर दिए। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। राम जी ने कहा अच्छा किया बाली, तुम्हें धर्म तो याद आया। तुम जो कर रहे थे वो कौन सा धर्म था? और ऋषिम भगनिम वापी भार्या वापि नुजस्यः। मानस की पंक्तियां भी इसी का अनुवाद करती हैं। अनुज बधु भगनी सुत नारी, 67 कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तुम धर्म की दुहाई देते हो तो धर्म कहता है तुम्हारे जैसे पापियों का वध कर देना चाहिए। धर्म तो यही कहता है, यही तो राजधर्म है। जो नहीं दंड करो 60 तोरा, भ्रष्ट हुई श्रुति मार्ग मोरा। वाल्मीकि रामायण में तो 38 श्लोकों में प्रश्न है बाली का, और कभी आप वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस प्रसंग को पढ़ें। राम जी ने कितना सुंदर उत्तर बाली का दिया है, अद्भुत उत्तर दिया है महाराज। आज विडंबना है कि हम संस्कृत में होने के कारण इन ग्रंथों की ओर दृष्टि भी नहीं डालते, लेकिन वाल्मीकि रामायण में राम जी ने बड़ा समुचित उत्तर दिया है। भगवान श्री राम ने कहा है इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की पृथ्वी है, और अभी इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की जो राजधानी अयोध्या है, ताम पालयति धर्मात्मा भरतः सत्यवान ऋजुः। वहां के राजा श्री भरत हैं, और भरत के राष्ट्र का नियम है कि जो ऐसे कुकृत्य करता है उसका वध करना चाहिए। इसलिए मैंने तुझे मारा। जब हमारे ऊपर आपत्ति आती है तो हम धर्म की दुहाई देने लगते हैं। महारानी कैकेयी ने भी धर्म की व्याख्या की। महाराज दशरथ ने कहा था कैकेयी तुम तो कहती थी सब कोई कही राम सुटी साधु, और तुम भी कहती थी राम तो सच्चा साधु है। मां कैकेयी ने कहा मैं तो अभी भी कह रही हूं, और साधु का राज्य में क्या क्या, हम साधु का काम ही जंगल में है, इसलिए तो मैं कह रही हूं जंगल भेज दो। ये कैकेयी के धर्म की व्याख्या है। कैकेयी ने कहा महाराज धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दान और दया। अपने बेटे राम अपने वचनों पर आप अडिग रहें, सत्य धर्म का पहला चरण पूरा हो जाएगा सत्य। अपने पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दे, धर्म का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा तप। इस अयोध्या के राज सिंहासन का दान मेरे भरत को कर दें, धर्म का तीसरा चरण पूरा हो जाएगा दान। और मेरे और मंथरा पर क्रोध आ रहा हो तो हम दोनों पर दया कर दें, धर्म का चौथा चरण पूरा हो जाएगा दया। इस प्रकार से धर्म के 4 चरण के आप पालक हो जाएंगे और धर्मज्ञ बने रहेंगे। हर अधार्मिक आज धर्म की यही व्याख्या करना चाहता है।
सत्य आपके लिए, तप आपके बेटे राम के लिए, दान मेरे बेटे भरत के लिए और दया हमारे लिए। हम भी तो यही चाहते हैं, ऐसा ही कोई धर्म हमें दे दे। सच बोलना अच्छी बात है लेकिन आप बोलिए तो, सत्य पर चलना अच्छी बात है लेकिन आप चलिए तो। और आज हर आदमी दूसरे से अच्छाई की अपेक्षा कर रहा है। इधर मैं निवेदन कर रहा था, अंधेरे को गाली देने से अंधेरा समाप्त नहीं होता। वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो निंदक है, वो निंदित है, आप अच्छे बनकर के दिखा दो ना। अंधेरे को कोसने से अंधेरा नहीं मिटता, दीपक जलाना पड़ता है। वैसे बुराई को कोसने से बुराई नहीं मिटती, अच्छा बनकर दिखाना पड़ता है।